आप सोचिए कि जब भगवान कृष्ण धरती पे आए तो उन्होंने क्या बोला, ये सत्य और असत्य ये दोनों की लड़ाई को मैं नहीं रोक सकता, इस महाभारत को मैं नहीं रोक सकता। तो आज तो देवता मनुष्य बन गए, सब धरती पे आ गए, परम तत्वों में से 5 तत्वों में आ गए हैं। तो आज तो कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी के अंदर ज्ञान है, ना किसी के अंदर शक्ति है। तो इस महाकाल प्रलय को कौन रोकेगा? हमारे शास्त्रों में बताया है अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय। जब एक कल्प पूरा होता है तो प्रलय होता है, अर्ध प्रलय होता रहता है। तो अब जो समय है वो बेहद का महाकाल प्रलय, मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों, अब इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत क्यों नहीं है? देखिए, जब रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बाप क्या करता है? डंडा लेके उसको मारता है। तो आज देखो पूरे संसार आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई ज्ञान समझाने वाला नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, ये ब्लैक होल कैसे बन रहे, किन के संकल्पों से बन रहे हैं। देवता कहाँ चले गए? हमारे 33 कोटि देवता कहाँ है? आज धरती पे वो क्यों नहीं आ रहे? जब हमें उनकी जरूरत है तब वो क्यों नहीं आ रहे धरती पे? तो वो सब आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि हमको ये पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी शास्त्र खोले नहीं है। अगर शास्त्र खोलेंगे तो हमको पता चलेगा कि देवताओं की भोग योनि होती है, जब उनके अंदर परम तत्व की पावर खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो 5 तत्वों में आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इंद्र के जब परम तत्व की शक्ति खत्म हो गई तो उनको धरती पे आके गिरगिट बनना पड़ा। शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत क्या है, पूरी दुनिया का आदि मध्य और अंत क्या, आज तक किसी ने नहीं बताया। वो ज्ञान बापूजी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, मध्य क्या हुआ और अंत क्या होगा। तो सर्जन कहाँ से हुआ? हमारी आत्मा कहाँ से आई? हम धरती पे कैसे आए? आज से 200 साल पहले तो धरती पे 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, और आज धरती पे 800 करोड़ लोग आ गए। तो ये आत्माएं कहाँ से बन के आ रही है? शरीर तो शरीर से आया, एवरीवन नोज। कहने का मतलब ये है कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, ये ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, और हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर हम किसी को पूछे कि भाई आपकी एज कितनी है, तो बोले 50 साल 60 साल, तो ये तो हम अपनी बॉडी की एज बता रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा की एज क्या है? कितने कितने शरीर बदल के आप आ रहे हैं धरती पे, और कब तक बदलते रहेंगे? आज देखिए धरती पे सब लोग इतने दुखी है कि कोई नया जन्म लेना ही नहीं चाहता। तो कहाँ जाएंगे? अंत मत ऐसो गति, गीता में क्या बोला है? मृत्यु के समय पे जो संकल्प करोगे ऐसी गति होगी। अगर आपने भगवान को याद किया, विष्णुपुरी को याद किया, शंकरपुरी को याद किया, रामपुरी को याद किया, तो वहां जाओगे। अगर यहीं माया में रह गए तो यहीं पे रहोगे, अपने ही घर में रहोगे भूत बन के। आत्मा तो जाने वाली नहीं है, आत्मा का तो अस्तित्व रहने ही वाला है, कोई उसको मिटा नहीं सकता।